जय श्रीमन्नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह बात विश्व विदित है और पूरे भारतवर्ष में एक हर्ष और उल्लास का माहौल व्याप्त है। सभी श्री राम भक्त पूरे जोर शोर से, पूरे उमंग के साथ, पूरे हर्ष के साथ एक लंबे इंतजार के पश्चात हो रहे इस अद्भुत घटना के साक्षी बनने के लिए बहुत उल्लसित हैं। कई सारे श्री राम भक्तों के कई सारे संकल्प थे, वो सारे संकल्प अब पूर्ण होने को हैं। कई सारे ऐसे राम भक्त थे, कई सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के पुनः प्रतिष्ठा होने के पश्चात ही हम पगड़ी धारण करेंगे, ऐसा संकल्प कई सारे लोगों ने लिया था। कई सारे ऐसे राम भक्त थे जिन्होंने यह संकल्प किया था कि भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात ही हम चप्पल धारण करेंगे, तब तक खाली पैर ही चलेंगे। कई लोगों ने कई तरह के कई सारे संकल्प किए और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग इन संकल्पों को निभाते आ रहे हैं। ऐसे सभी श्री राम भक्त प्रणम्य हैं, उन सबको प्रणाम निवेदित करते हुए और उन सभी श्री राम भक्तों के लिए, हम जैसे सभी लोगों के लिए भी यह जो उत्सव है बहुत उल्लास वाला है। यह समय चिर प्रतीक्षा के बाद हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ है और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने नज़रों के सामने पूरे इस सदी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना के साक्षी हम लोग बन रहे हैं। कुछ लोग यह विचार रख रहे थे, पूछ रहे थे, व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हो रही है, उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम लोग क्या करें, किस प्रकार से उत्सव मनाएं, क्या क्या पाठ करना चाहिए इत्यादि के बारे में, इस संबंध में कई लोग प्रश्न कर रहे थे। उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस लाइव का सबसे बड़ा, पहला और महत्वपूर्ण यही कारण है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन सामान्य भक्त किस प्रकार से भगवान के प्रतिष्ठा का उत्सव मना सकते हैं, क्या पाठ कर सकते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको क्या सुना सकते हैं, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे आदि काव्य माना जाने वाला वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व ही रामायण लिखी थी और जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखा था वैसा ही जीवन भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेने के पश्चात, इस धरती पर अवतार लेने के पश्चात वैसा ही जीवन अपना व्यतीत किया, अपना वैसा ही जीवन बिताया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित और इस धराधाम का, इस पृथ्वी का सबसे पुराना आदि काव्य है वाल्मीकि रामायण। उस वाल्मीकि रामायण का पाठ आप लोग कर सकते हैं। अब हो कि भाई वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, क्लिष्ट संस्कृत में हैं, कैसे उसका पाठ सब लोग कर सकते हैं? तो व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य से कार्य करते हैं। सभी लोग जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह पाठ हो रहा है। मैं भी यहाँ जिस परिसर में सेवा दे रहा हूँ वहाँ भी संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का पाठ किया जाएगा और यह सौभाग्य की बात है कि यथाशक्ति तन मन धन से मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा और यह देखने, सुनने और उसमें सहभागिता करने का मुझे अवसर मिलेगा। यह बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो लोग संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं वो बाल कांड के प्रथम सर्ग का पाठ कर सकते हैं। उसमें 100 श्लोक है, उसको मूल रामायण कहा जाता है और वह मूल रामायण समस्त वाल्मीकि रामायण का हृदय रूप कह सकते हैं, सार रूप कह सकते हैं। उसका बहुत अत्यंत महत्व है और उसके अत्यंत महत्व का बखान अन्यान्य कई विद्वानों ने, अन्यान्य कई आचार्यों ने उसके महत्व का वर्णन किया है। मैंने हमेशा अपने गुरु जी के श्रीमुख से मूल रामायण की अत्यंत प्रशंसा सुनी है, अत्यंत प्रशंसा सुनी है और उनके दैनिक पूजन पाठ में भी मूल रामायण सम्मिलित हुआ करता था। तो
वाल्मीकि रामायण का वाल्मीकि रामायण से संबंधित जो बालकांड है उसके प्रथम सर्ग का पाठ आप कर सकते हैं, जिसको मूल रामायण कहा जाता है। तो एक तो यह विकल्प हो गया आपके पास कि आप मूल रामायण का पाठ कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह बात होगी कि भाई मूल रामायण कैसे प्राप्त होगा, तो मूल रामायण आपको गीता प्रेस में प्राप्त हो जाएगा। यदि आसपास न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर पर यदि आप संदेश प्रेषित करते हैं तो आपको मूल रामायण PDF के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसको आप प्रिंट कराकर पाठ कर सकते हैं। दूसरा विकल्प होता है, आप पाठ के लिए श्री रामचरितमानस का अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं। संपूर्ण श्री रामचरितमानस 24 घंटे में पूरा पढ़ा जा सकता है, 7 कांड संपूर्ण। तो आप अपने यहाँ अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। यदि वह भी संभव न हो तो आप किष्किंधा कांड या सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, अथवा थोड़ा ज़्यादा और कुछ करने का हो तो उत्तरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा से श्री रामचरितमानस के जिस अंश का पाठ करना चाहें उस अंश का पाठ आप उस दिन राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन भी श्री राम जय राम इस नाम मंत्र के साथ, इसी नाम मंत्र को जपते हुए 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन भी आप आयोजित कर सकते हैं। यह भी एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा जो लोग छोटे मोटे 1-2 घंटे का 3 घंटे का ऐसे छोटे आयोजन करना चाहते हैं या छोटे रूप में पूजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि वो लोग श्री राम गीता का पाठ करें। श्री राम गीता, जी हाँ, मैं श्री राम गीता ही कह रहा हूँ। बहुत बार ऐसी शंका हो जाती है और बहुत लोग यह समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि श्री राम गीता भी उपलब्ध है। 25 से अधिक गीता उपलब्ध हैं, जिनमें से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप जो श्रीमद् भगवद गीता है उसकी ही प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा होने से सब लोग उसको ही केवल गीता समझते हैं। ऐसा नहीं है, अन्य भी गीता हैं, वह भी श्रीमद् भगवद गीता, वह तो गीता है ही, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा महत्व का है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं निःसृत है, तो उसका अत्यंत महत्व है। उसके अलावा भी 25 से अधिक गीता उपलब्ध हैं। गीता प्रेस में गीता संग्रह नाम से उनका संकलन करके प्रकाशित कराया गया है। तो श्री राम गीता के संबंध में मैं चर्चा कर रहा था। श्री राम गीता अध्यात्म रामायण और अद्भुत रामायण में प्राप्त होता है। उसमें भी अध्यात्म रामायण में जो श्री राम गीता है वह ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम लोग आप लोगों के लिए श्री राम गीता उपलब्ध कराएंगे इस विचार से उसका PDF इत्यादि बना करके संस्थान के आर्काइव पर, वेबसाइट पर उसको उपलब्ध कराने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है। तो उस दिन आप श्री राम गीता का पाठ कर सकते हैं। श्री राम गीता का पाठ हो सकता है, ये तीसरा चौथा विकल्प है जो हम लोग अभी विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं उनमें। तो श्री राम गीता का पाठ हो सकता है। उसका आप वो छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। आप उसको यदि गति अच्छी है तो आप उसको 5 से 8 मिनट में पाठ कर सकते हैं। बहुत अच्छी गति नहीं है तो आप 15 मिनट में उसको पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार विषम संख्या में पाठ कर सकते हैं। 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 9 पाठ, 11 पाठ, इस प्रकार विषम संख्या में आपके पास जितना समय उपलब्ध हो उतनी बार, उतनी आवृत्ति उसकी कर सकते हैं, उतनी बार उसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ विकल्प यदि देना हो तो बुध कौशिक मुनि के द्वारा कहा गया श्री राम रक्षा स्तोत्र अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत प्रभावी है। भगवान श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रिय है। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप विषम संख्याओं में कर सकते हैं, करा सकते हैं। पुरुष सूक्त से यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वेद आपने पढ़ा है, तो अपने परंपरा के अनुसार पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी का षोडशोपचार पूजन करके राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम गीता इत्यादि का पाठ करके आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं। यह एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में ही आदित्य हृदय स्तोत्र बताया हुआ है। आदित्य हृदय स्तोत्र ऐसे कह तो रहे हैं, आदित्य भगवान सूर्य का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र, भगवान सूर्य से संबंधित होगा ऐसा तो समझते ही हैं। भगवान सूर्य से संबंधित है, इसमें शंका भी नहीं है, लेकिन उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का ही वर्णन प्राप्त होता है। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम, यह उसका पहला श्लोक है।
तो आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी उस दिन कर सकते हैं, जिसके पाठ से भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए 22 जनवरी के अवसर पर आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। यह आदित्य हृदय स्तोत्र तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी प्राप्त होता है, और आप यदि कहीं असुविधा हो प्राप्त होने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम PDF के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ा जा सकता है? तो इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को महर्षि वशिष्ठ ने उपदेश दिया था। वह उपदेश योग वशिष्ठ में प्राप्त होता है। उस योग वशिष्ठ में उपलब्ध भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वशिष्ठ मुनि के द्वारा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा दिया गया उपदेश, उसका पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा रामायण के महत्व का पाठ आप कर सकते हैं, रामायण के महात्म्य का पाठ आप कर सकते हैं, रामायण की आरती कर सकते हैं, रामायण का पूजन वितरण इत्यादि कर सकते हैं, भंडारा इत्यादि आयोजित कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं, दीपोत्सव इत्यादि कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके से भारतीय परंपरा में जिस प्रकार से उत्सव मनाया जाता है, उस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन जिस प्रकार, जितना ज़्यादा मर्यादित और उनका स्वभाव जितना शांत है, भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर जितना कोमल है, उनके कोमल सुकोमल शरीर को सुख देने वाला, उनके कमल के समान हृदय को सुख देने वाला, उनके नेत्रों को सुख देने वाला, उनके कर्णों को सुख देने वाला जो उत्सव आप आयोजित कर सकते हैं, वह उत्सव आप बिल्कुल उल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय नियमों को जान करके उनका पालन करते हुए आयोजित करें। तो यह आपके दोनों ही प्रकार के, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के उत्सर्ग का कारण बनेगा। इन सब के अलावा भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रातः स्मरण श्लोक भी प्राप्त होते हैं, उनका पाठ किया जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए मंगलाशासन किया जा सकता है। जितने भी वैदिक लोग हैं अथवा वैसे लोग जो भगवान श्री रामचंद्र जी को बाल रूप में पूजित करते हैं, या भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ के परम भक्त हैं और नियमित उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो उनके मंगल की कामना के लिए उनके लिए मंगलाशासन कर सकते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में के उत्तरकांड में, युद्धकांड में पट्टाभिषेक दिया हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पट्टाभिषेक का भी पाठ कर सकते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पट्टाभिषेक का जो वर्णन है, उसको पढ़ने से भी भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न होंगे। वह पाठ भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार से अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण जो 22 जनवरी के दिन श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के दिन आप सरलता से, सुगमता से कर सकते हैं। ऐसे कई सारे विकल्प मैंने आप लोगों को बताए हैं, सुझाए हैं। उनमें से अपनी भक्ति, अपनी रुचि, अपनी श्रद्धा, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 1, 2, 3 या अधिक उपाय भी कर सकते हैं। उनमें उन सभी उपायों की एक बार पुनरावृत्ति में कर देता हूँ। वाल्मीकि रामायण का पाठ, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का पाठ किया जा सकता है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जा सकता है, अथवा वाल्मीकि रामायण में उद्धृत मूल रामायण का पाठ किया जा सकता है। यह अत्यंत महत्व का है। इसके अलावा रामचरितमानस से सुंदरकांड का, किष्किंधा का, उत्तरकांड का पाठ किया जा सकता है। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राम स्तव का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रातः स्मरण श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, रामायण अथवा रामचरितमानस के महात्म्य का पाठ कर सकते हैं, रामायण की आरती कर सकते हैं, रामायण वितरण कर सकते हैं, भगवान का षोडशोपचार पूजन पूर्वक प्रसाद आदि वितरण कर सकते हैं, भंडारा आयोजित कर सकते हैं, श्री राम कथा सुन सकते हैं, श्री राम कथा करा सकते हैं। इस प्रकार से और भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित जो श्री रामचरितमानस है अथवा जो रामायण है, कोई भी रामायण हो, उन रामायण को संक्षेप रूप में, सार रूप में कहने के लिए एक श्लोक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभासनम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक में यह संपूर्ण रामायण बताया गया है। इसका पाठ भी आप कर सकते हैं।
श्री राम गीता का पाठ कर सकते हैं। ऐसे अनेकों विकल्प मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, रखे हैं अपने विचार में, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार। उसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे, उसको अवश्य करें। और कोई भी उपाय करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव, जो वर्णन है, उसका जरूर, उनके स्वरूप का जरूर ध्यान में रख कर ही कोई भी आयोजन करें, तो आप निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत उल्लासपूर्वक, बहुत मर्यादित तरीके से उल्लासपूर्वक भगवान के श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को मनाया जाना चाहिए, यह मुख्य भाव है। मैं इस समय श्रृंगेरी में हूँ और कल मैं यहाँ के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, विधुशेखर भारती शंकराचार्य महाभाग, उनके मुख से एक प्रवचन सुन रहा था। वह बता रहे थे कि दशरथ जी के यहाँ यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि गए हुए थे। तो यह जो ऋषि श्रृंगेरी स्थान है, यह श्रृंगगिरी के नाम से प्रसिद्ध है और इसी स्थान को ऋषि श्रृंग भी कहते हैं। इसी स्थान से श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए गए थे, जिनके यज्ञ के फलस्वरूप यज्ञ में ही अग्निदेव प्रकट होकर के खीर प्रदान करते हैं और उसी खीर के सेवन से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अवतार होता है। ये सब कथा उनके मुख से मैंने सुना, तो यह मुझे भी बड़ा हर्ष और उल्लास की मुझे भी प्राप्ति हो रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का साक्षात संबंध, प्रथम संबंध जन्म के उद्देश्य से जो बनता है, ऐसा जो श्रृंगेरी स्थान है जहाँ से श्रृंगी ऋषि जाकर के यज्ञ कराते हैं राजा दशरथ के यहाँ, ऐसे स्थान में मैं उपस्थित रहूँगा इस समय और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के पाठ में यथा योग्य जो सहभागिता हो पाएगी वह करता रहूँगा। तो इन सब के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो वह त्रुटि मेरी अपनी व्यक्तिगत है, और कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वह मेरे गुरुचरणों का प्रसाद है, ऐसा समझते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए मेरी बात का यथा योग्य शास्त्र सम्मत बातों का अनुसरण करते रहें। और आप सभी को जय श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।